मिलना चाहिए सरकार को मिल नहीं रहा है। नगर निगम में आपकी सरकार है, अराजकता फैली हुई है, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, केंद्र सरकार सुध नहीं ले रही है। पहले तो आज का जो शुभ अवसर है, शुभ दिन है, मैं मकर संक्रांति पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरी बात है, असलियत क्या है, जिन मुद्दों आप उठाए ये सबको पता है कि वो 13,000 करोड़ जो रुका हुआ है दिल्ली सरकार से आना चाहिए नगर निगम को, वो नहीं आने की वजह से जो सैलरीज वेजेस नहीं दिया जा पा रहा है। और दूसरी बात, जो वेस्ट हैंडलिंग गंदगी को प्रोसेसिंग करके निकालना है, जो दिक्कत हो रहा है सब देख रहे हैं। और अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आंदोलन जारी रखे हैं, इसके दौरान सभी को असलियत पता चलेगी और धीरे धीरे और भी इसका लेकिन वो आपको क्या लगता है कि चांदनी चौक में पुराना राम हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर निगम में, उन्हीं के दफ्तर में तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार का आदेश था और कोर्ट का भी कोई रूलिंग था, तो भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल इरादा नहीं है। इस पर एक आखिरी सवाल है कि आपके चुनाव में आपके लोगों ने कहा था केंद्र सरकार से वो सीधे पैसा लाएंगे दिल्ली के लिए, नगर निगम के लिए, अब क्यों नहीं ला रहे हैं? इसका एक सिस्टम है, सीधा पैसा जो संविधान के नियम है वो सीधा केंद्र सरकार ने भेजा है दिल्ली सरकार को, और वो नहीं दे रहे हैं। इसका प्रमाण सबके पास है, आपके पास भी है और आपका भी ये वंदे मातरम, भारत माता की। पूरे पिछले साल भर जिस तरह के मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने काम किया है, ये सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। जबकि पहले कहा जाता था कि भारत नहीं पाएगा और बहुत कमियां थे हमारे यहाँ। पीपीई किट नहीं बनते थे हमारे देश में, यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे। लेकिन इस बीच में जैसे कोई दिक्कतें को अपॉर्चुनिटी बनाकर अभी हम सारे दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर बन गए हैं पीपीई किट्स के। वेंटिलेटर्स अभी खुद यहाँ सब बनाते हैं और सबसे लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट पॉपुलेशन के हिसाब से। उसी तरह वैक्सीन के काम पर भी बहुत ही काम किया गया, बहुत ही सख्त काम किया गया। और अभी जो वैक्सीन निकल रहे हैं, भारत सरकार ने ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि जो इनिशियल फेज में रोल आउट होगा ये मुफ्त में दिया जाएगा। पहले फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए और फिर उसके बाद बाकी सब के लिए। तो इसका लाभ लेना चाहिए और हर कोई प्रदेश में अभी रोल आउट शुरुआत के लिए सब ग्राउंड वर्क चल रही है। मैं दिल्ली के सब नागरिकों को यही कहूँगा कि अभी थोड़ी ही दिन में ये शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज में तो मुफ्त है, उसके बाद भी जो ज़रूरत पड़ेगी वो किया जाएगा और इसका फ़ायदा उठाए। और पहला ही उनका जब मौका मिलता है वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, ताकि जब अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो ये कोरोना का जो चाप है वो धीरे धीरे उठने लगेगा और फिर नॉर्मल सी को वापस आ जाए। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार केंद्र सरकार से ही जो है सब लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम दिल्ली वासियों को फ्री वैक्सीन देंगे। देखिए, इस बहस पे मैं आना नहीं चाहता हूँ। ये उनका इतिहास क्या है, फैक्ट्स को लेकर आप सब जानते हैं। जब भारत सरकार ने कहा है कि ये बूथ में रोल आउट हो रहा है पहला फेज में, तो इस पर बहस करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी विजय पांडे हमारे साथ हैं। सर, मकर संक्रांति के इस अवसर पर आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? इस पवित्र दिन पर मैं सबको मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं देता हूँ। ये केवल यहाँ दिल्ली पे नहीं, सारे भारत पे, भारत के बाहर भी करोड़ों लोग मनाते हैं। कहीं इसको दक्षिण में पोंगल कहा जाता है, कहीं माघ मेला के नाम पे मनाया जाता है। असम जैसा प्रदेश में जहाँ मैं वहीं भी प्रभारी हूँ, वो बिहू के नाम पे मनाया जाता है। बहुत ही पवित्र दिन है। सबको मेरी शुभकामनाएं।
सर सवाल करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गई है और दिल्ली के अंदर भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 81 जगह पर जो है हम शुरुआत में वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका और 175 की संख्या की जाएगी सेंटर्स की, फिर 1000 किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाती है तो हम जो है वो फ्री के अंदर मुहैया करवाएंगे। इस बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बहस में मैं नहीं आना चाहूँगा। जब केंद्र सरकार ने इसको मुफ्त पे दे रही है फिर उस पर यह बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सारी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व और भारत सरकार का जो परफॉर्मेंस है कोरोना के मुकाबला करने में, इसको प्रशंसा कर रही है। और इसका कारण है कि 10-11 महीने पहले जैसे लगता था कि हम भारत में इसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। हमारे कई कमियां हैं। हमारे पीपीई किट्स यहाँ नहीं बनते थे, वेंटिलेटर्स के शॉर्टेज थे। ये दिक्कतें को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सका है। हम अभी दुनिया के सबसे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं पीपीई किट्स में, और वेंटिलेटर्स जितने हमारे आवश्यक हैं यहीं देश में बनते हैं। और उसी तरह वैक्सीन के प्रोग्राम में खुद प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर जो पुश दिया, उसके वजह से बहुत ही जल्दी यहाँ भारत में भी वैक्सीन आ गए हैं। और इसके रोल आउट के लिए कई हफ्तों से मैं तो देख रहा हूँ 2-3 महीने से इसकी कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी घोषित हो चुका है कि ये मुफ्त में दिया जाएगा पहला फेज में। तो इस पर बहस करने का कोई एक सवाल सर बहुत जरूरी है कि चुनौतियों के अवसर में प्रधानमंत्री ने तब्दील किया। दिल्ली आपके सामने बड़ी चुनौती है, बात दिल्ली नगर निगम की करेंगे। वित्तीय स्थिति संकट जो है वो लगातार उनका जो है खराब होता जा रहा है, कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार कब हस्तक्षेप करेगी, उपराज्यपाल कब हस्तक्षेप करेंगे? और जो पैसा जो आप 13,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 2500 करोड़ का घोटाले के आरोप आप लगा रहे हैं, तो कैसे, कहाँ समाधान है, कहाँ रास्ता है? कोई 2500 करोड़ का घोटाला नहीं है। इस पर विज्ञापन दिया गया है विद फुल डिटेल्स। मैं अनुरोध करूंगा कि वो विज्ञापन को लोग पढ़िए। और लेकिन ये सच है कि 13,000 करोड़ जो ड्यूज है दिल्ली सरकार जो उनका देना चाहिए नगर निगम को, वो नहीं दिए हैं। उसके लिए जो सैलरीज वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, और जो जैसे कि वेस्ट रिमूवल, गंदगी का मैनेजमेंट, इसके लिए दिक्कतें होते हैं, ये सबको पता है। और इस पर धीरे धीरे ये पब्लिक आई में आ रहा है, क्योंकि आंदोलन की वजह से लोग सच्चाई क्या जान पा रहे हैं। थैंक यू।